हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज संडे है, वीक ऑफ होता है। तो आज कहीं गए नहीं, रूम पे ही से बैठे थे, तो हमने सोचा कि आप लोगों से बात करें एक वीडियो के माध्यम से। तो वही वीडियो के माध्यम से आप लोग बात कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि आप लोग फार्मिंग कर रहे हैं। फार्म में तो छोटा मोटा भी फार्म होगा तो उसमें 4-5 लाख रुपये लगा ही होगा। एक नॉर्मल सा भी अगर 100 फीट का भी फार्म बना है, 100 बाई अगर 30 का भी बना रहा है, तो 3 से 4 लाख रुपये लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप उतना पैसा लगा के आप अपना रिजल्ट क्यों ख़राब कर रहे हैं। ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ही, अगर आप लोग फार्म में पैसा लगाए हैं तो ठीक है, थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना, मैनेजमेंट करिए। जैसे मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे गर्मी का अलग होता है, ठंडी का ठंडी का होता है, और मानसून का होता है। ठीक है। जैसे विंटर हो गया, समर हो गया और मानसून मैनेजमेंट, तो यही तीन तो होता ही है। इसमें क्या करना है कि समर का मैनेजमेंट अलग होता है, विंटर का अलग, मानसून का अलग होता है। तो मैं मानसून मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, और प्लस इसके बाद रिजल्ट के बारे में बताऊँगा कैसे आएगा और कौन कौन सी इसमें दिक्कतें आने वाली हैं। तो अभी आप लोगों को ये समझिए कि आपको जैसे नमी का इस समय होता है कि बारिश होगी, फार्म के चारों तरफ क्या होगा, पानी भरा रहेगा, नमी हमेशा बनी रहेगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है कि कहीं फार्म के आसपास में पानी ना लगे। उसका रास्ता बनाइए, पानी निकल जाए। और फार्म के अंदर जो आपका लीटर हो, लीटर ना खराब हो, लीटर कहीं गीला ना हो। अगर गीला है तो आप उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, नया लीटर डाल दीजिए। ठीक है। और आपको जो फीड का स्टैंड बना लीजिए। स्टैंड बनाने से क्या होगा, नीचे का जो नमी है वो फीड के बोरे में नहीं लगेगा। जब बोरे में नहीं लगेगा तो उसमें क्या, फंगस नहीं लगेगा। और ये जो बर्तन होता है आपका फीड वाला, उसको ऊपर से, जैसे आप लोग दाना डालते हैं तो कटोरी होता है ऊपर से, उसको साफ कर दीजिए। डेली बेसिस पे अगर आप लोग साफ करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो बैक्टीरिया है, जब फंगस लगेगा तो वो तो नीचे जाएगा, बर्ड खाएगा, बर्ड के पेट में जाएगा तो बर्ड बीमार होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे साफ करना है। डेली आप उसको साफ कर दीजिए। ठीक है। वो ड्रिंकर आपका है, ड्रिंकर तो आप लोग जानते ही हो, 2 से 3 बार, 3 बार 4 बार, आप जितनी बार कर पाए हर बार में आप साफ करिए। और आपकी टंकी का कवर जो होता है, अगर टंकी आप जैसे कुछ लोगों में बाहर होती है, तो बाहर आप उसका जो ढक्कन होता है, ढक्कन अच्छे से कवर करके रखिए। उससे क्या होगा, बारिश का पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। बारिश का पानी जाएगा तो उसके क्या होगा, आपका पीएच लेवल खराब हो जाएगा। तो बर्ड का वाटर इंटेक कम हो जाएगा। वाटर इंटेक कम होगा तो वाटर इंटेक के साथ साथ फीड इंटेक कम हो जाएगा। दोनों चीज़ अगर कम हो गया तो समझ लीजिए बर्ड में क्या होगा कि वो बर्ड, वाटर इंटेक फीड इंटेक कम होने से लीवर और किडनी पे दोनों डैमेज होता है। इस मौसम में यही होता है। जैसे बहुत सारे बोलते हैं आईबीएच आ गया, ये हो गया, तो ये सब मतलब कहीं कमी से नहीं आता है। या तो बर्ड के पेट से नहीं आता, या कंपनी नहीं बना के देती है। ये केवल आप लोगों की कमी से आती है। तो आप लोग मैनेजमेंट करिए। कहीं अगर फार्म में आपको नमी दिख रही है तो आप वहाँ सीधा चूना मार दीजिए। चूना मारिए, नमी के खींच लेगा, नमी खींच लेगा, नई लीटर डाल दीजिए, नया भूसी ले आइए डाल दीजिए। अब भूसी की थिकनेस आपको हमने बताया है कि 3 से 4 इंच रखना ही है। ठीक है। गर्मी हो या ठंडी हो, गर्मी है तो 3 इंच रखिए, और ठंडी है तो 4 से 5 इंच रखिए। ठीक है। इससे कुछ नहीं होता है। जब कहते हैं कि उमस बनेगी तो भूसी जाता है, इससे कुछ नहीं होता है। नमी नहीं होना चाहिए, फार्म में नमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, फैन परमानेंट रखना है। 20-21 दिन हो गए तो फैन बराबर चला के रखिए। फैन से क्या होगा, बर्ड का जो नीचे से गर्मी निकलेगी बर्ड के पेट में लगेगी, ऊपर से फैन चलेगा। ठीक है। हवा मिलती रहेगी तो बर्ड में दिक्कतें नहीं आएगी। और हर 1 घंटे बाद आपको क्या करना है, बर्ड टहलते रहना है। फार्म में आराम आराम से टहलते रहिए। तो बर्ड क्या होगा, जैसे बर्ड एक यहाँ बैठा है और उसके बाद दूसरा वहाँ बैठा, तो वो बर्ड अपना जगह चेंज कर देगा। जब जगह चेंज कर देगा तो उसका जो गर्मी है तो हट जाएगी, ऑटोमेटिक हट जाएगी पेट से। तो आपको हर, उससे क्या होगा, बर्ड उठेगा, पानी भी पिएगा, दाना भी खाएगा, उसके बाद फिर आराम कर लेगा। तो आपको हर 1 घंटे बाद फार्म में टहलने रहेगा, टहलते रहिए। इससे क्या होगा, दिक्कतें कम हो जाएंगी आपकी। और दूसरी बात क्या, मैं ये आपको आज पर्सनली ये बात बताने वाला हूँ कि जैसे आप लोग फार्म में पैसा लगाए होंगे ना, मान लीजिए कि अगर किसी का बड़ा फार्म है तो 10 लाख 15 लाख। ठीक है। छोटा फार्म है तब भी 3 लाख से कम कोई फार्म बना ही नहीं होगा। और अगर 100 बाई 30 का भी फार्म होगा तो 3 लाख से कम नहीं बना होगा। तो अगर आप लोग इतना पैसा लगाए हैं तो मैनेजमेंट में कितना पैसा है, कितना लगता हो, 20 से 30 हज़ार रुपये। भाई मान लीजिए 100 फीट का फार्म है, कितना फैन लगेगा। मान चलिए 5-6 भी लगा लेंगे तो काम हो जाएगा। आप 5-6 फैन कितने का, 25-25 सौ रुपये का अगर फ़ैन आएगा तो मान चलिए 12,500 रुपये का आ गया। बस इतना तो हो गया। लाइट प्रॉपर है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा कुछ इधर उधर भी इन्वर्टर वाला फ़ैन ले लीजिए। अगर जहाँ लाइट की समस्या है वहाँ इन्वर्टर वाला फ़ैन ले लीजिए, उसके माध्यम से, लेकिन चलाना है। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। नहीं तो आप वो जो 3 लाख 4 लाख लगाए हैं, भाई 10 लाख 15 लाख लगे, वो वेस्टेज जा रहा है। अगर इतना पैसा लगा के आप पैसा नहीं निकाल पा रहे तो आप मूर्ख हैं। मतलब आप 10 लाख लगाएं तो 50 हज़ार आप नहीं लगा सकते हैं। 50 हज़ार लगा के मैनेजमेंट करिए ना बढ़िया से। मैनेजमेंट करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट ऐसे ख़राब होता रहेगा, आप माइनस में हमेशा जाते हैं।
माइनस में जाते रहेंगे, ठीक है। वो माइनस आप कवर नहीं कर पाएंगे। जब कवर नहीं कर पाएंगे तो उसके बारे में हमको क्या बताना है, आप लोग खुद ही जानते हैं क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, मैनेजमेंट करिए, ठीक है। मानसून का अलग, विंटर का अलग, और ये समर का अलग, मतलब जैसे जैसे जो है उस हिसाब से इसका मैनेजमेंट करें। जब मैनेजमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिले, कभी कभी क्या होता है कि फ्लॉक ख़राब होता है तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां मिनिमम जीसी भी देती हैं, ठीक है। मिनिमम जीसी देती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मिनिमम जीसी पे आपको काम ही नहीं करना है कि हमको मिनिमम जीसी लेना है। आपको ये देना है, हमको स्टैंडर्ड कंपनी क्या दे रही है, हमको उस पर काम करना है। हमको रिजल्ट लाना है तो लाना है। माइंड सेट करिए कि हमको रिजल्ट लाना है, हमको पैसा कमाना है, पैसा, उस पर ध्यान रखिए। बिजनेस कर रहे हैं, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि बस बना दिए, खोल दिए, बस ऐश करना है। अरे भाई, बनाए हैं तो पैसा लगाए ना, पैसा कहीं से कमाए होंगे तभी तो लगाए होंगे, कि कहीं आसमान से तोड़ के लाए हैं। उसको निकालेंगे कैसे, उसको निकालने की कोशिश करिए आप लोग। मैनेजमेंट पे ध्यान रखिए, मैनेजमेंट करिए अच्छे से। जब आप लोग अच्छे से काम करेंगे तो कोई, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के फार्म पे, ठीक है, कोई भी कंपनी चला रहे हैं आप, कोई भी कंपनी चला, कोई भी सुपरवाइजर या मैनेजर या कोई भी, मतलब अदर कोई भी कंपनी का हाई लेवल का आदमी हो, चाहे जीएम हो, ठीक है, चाहे एमडी, कोई भी आपके फार्म पे आए तो ये कमी ना निकल पाए। ऐसा काम करिए। मतलब कोई फार्म पे जा रहा है तो उसको ये ना महसूस हो कि इस फार्म पे कोई कमी है। ऐसा काम करिए। रिजल्ट ना आए तब आप हमसे मिलिए, कमेंट करके बताइए हमसे, पर्सनली नंबर शेयर कर दूंगा, बात करिए अगर रिजल्ट ना आए तो। जिस दिन अगर सुपरवाइजर मैनेजर गया आपके यहाँ, अगर एक भी कमी नहीं निकाल पाया तो ये समझ लिए आपका रिजल्ट 100% आना ही आना है। और अगर कमी निकली तो भैया अब उसमें हमको क्या कहना है भाई। कमी निकली तो समझ रहे हैं ना, छोटी छोटी कमियों से रिजल्ट ख़राब होता है, छोटी छोटी कमियों से। कहीं आपका लीटर ख़राब है तो पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। अभी ये जैसे क्या है, बारिश हो रही खूब, बारिश इधर से आई बौछार, फार्म में मान चलिए 2-3 फीट पानी चला गया, तो क्या सब लोग क्या करते हैं, फ़ैन चला दो यार, फ़ैन चला दो, फराटा लगा दो, सूख जाएगा, ठीक है, सूख जाए। अरे सूख नहीं जाता, वो नीचे नीचे ज़मीन के अंदर वो पानी रसाते रसाते अंदर 2-3 फीट तक चला जाता है। 2-3 फीट तक क्या होता है, वो नमी बनी रहती है। नमी बनी तो बर्ड वहाँ बैठेगा, बैठे बैठे क्या हो, बर्ड वही इस समय क्या होता है, गर्मी तो है भाई, तो जहाँ आदमी ठंडा मिलेगा आदमी वहीं जाएगा। जैसे गर्मी है, अभी हम लोग रूम में हैं, ठीक, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पेड़ के नीचे चले जाएंगे, पेड़ के नीचे चले गए, नहीं कहीं और चले गए, बगीचे में चले गए। तो ऐसे करते हैं, तो बर्ड कहाँ जाएगा, बर्ड फार्म छोड़ बाहर बाहर तो जाएगा नहीं, वो भी तो वहीं बैठेगा। तो उसको जहाँ ठंडा मिलेगा वहीं बैठेगा। बैठे बैठे क्या करेगा, वो ना दाना खाएगा ना पानी पिएगा। ना दाना खाया ना पानी पिया तो इसका मतलब सीधा हो जाएगा लीवर किडनी दोनों डैमेज। फिर आप उसको नहीं बचा सकते। फिर आप क्या करना है, 100 रुपये की भूसी लगनी थी, 1500 रुपये की दवा ले आए, लाए ना, बर्ड को बचाने के लिए, अपना रिजल्ट बचाने के लिए। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, 1500 न खर्च करके 100 रुपये खर्च करिए ना भाई। 100 रुपये में कितनी भूसी आएगी, 10 किलो भूसी आएगी, और ज़्यादा दूर कितना कितना आपका ख़राब होगा। मैक्सिमम 1500 रुपये की भूसी अगर आप डालेंगे तो आधा फार्म हो जाएगा। 100 फीट के फार्म की बात कर रहा हूँ मैं, आधा फार्म भूसी से भर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है, थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे रिजल्ट आएगा। लेकिन आप लोग, करता कौन है यार, करता कोई नहीं है, इसीलिए आप लोग परेशान रहते हैं। एक बार करके देखिए, करिए, ना रिजल्ट आए तो आप मिलिए हमसे, पर्सनली नंबर शेयर करूँगा, आपको अपना एड्रेस बता दूँगा, ठीक है, किस कंपनी में काम कर रहा हूँ ये भी बता दूँगा, उस कंपनी का रिजल्ट क्या है ये भी बता दूँगा, सब चीज़ बताऊँगा। लेकिन एक बार आप करिए इसको, जब आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में, हमसे बताऊँगा, हमको बताने की ज़रूरतें नहीं है। फिर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप दूसरों को बताएंगे कि भैया एक विनय सिंह मिले थे, वो हमको वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे बताया, हमने ऐसे किया है, हमने ऐसे किया, हमारा रिजल्ट आया। तो आप खुद ही बताओगे कि भैया आप भी ऐसे करिए, आप भी ऐसे करें तो आपका भी ऐसे रिजल्ट आएगा। तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या है कि जैसे एक फार्म यहाँ है, 2 फार्म वहाँ है, हम लोग तो बस क्या है, किसी फार्म पे गए, आधा घंटा गए, बताए, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो तब भी ठीक है। आप लोग तो यही करते हो ना कि सुपरवाइजर तो पागल है, बोलने दो। कोई पागल नहीं होता है, सबको पता रहता है आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, सब पता होता है। लेकिन हम लोग करेंगे क्या भाई, पैसा आप लगाएं, पैसा आपको मिलना है। हमको क्या, हमको कंपनी सैलरी दे दी, हम गए बताए, आपको 4 बार बताए, 5 बार बताए, एक ही काम को कितनी बार बताएंगे यार। एक बार बता दिए भैया ये काम कर लो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, इसको मत करिए, इससे आपका नुकसान होगा। हम लोग तो यही बताने जाते हैं।
भाई बर्ड में अगर बीमारी है, फीमेल की है, दवा बताए, दवा अगर आप लाओगे तो आप बचाओगे ना। भाई अब कंपनी के पास जो दवा है तो कंपनी दे ही रही है, वो दवा चलाइए। मान लीजिए फार्म पे अगर स्टॉक नहीं है तो आप लोग जाइए ना, ब्रांच से लेके आइए। आप लोग जाना भी नहीं चाहते हैं, आप लोग सोचते हैं कि बस ऐसे आए साहब, आए मोटलिटी फाड़े, कुछ नहीं है यार, सब सही हो जाएगा। कुछ नहीं सही होता है, इस पे अच्छे से ध्यान रखिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अच्छे से मैनेजमेंट करिए। इस मानसून में आपको क्या करना है कि आपका लीटर कहीं ना गीला हो, ठीक है, नमी फार्म में कहीं नहीं होनी चाहिए। फुट डीप बना के रखिए अच्छे से, फुट डीप बनाइए। अगर बाहर आपकी टंकी है, टंकी को अच्छे से कवर करके रखिए, बरसात का पानी उसमें ना जाए। पाइपलाइन आप हफ्ते में 1 दिन क्लीन करना ही करना है आपको, H2O2 डाल के। बर्ड को भी पिला दीजिए। बर्ड को पिलाने से क्या होगा, बैक्टीरिया जो बर्ड के अंदर पेट में रहेगा वो मर जाएगा, आपका पाइपलाइन भी साफ़ हो जाएगा। इसको फ्लशिंग बोलते हैं। हफ्ते में करिए ना, 15 दिन में आपको करना ही करना है, 1 दिन कर दीजिए, ठीक है। और क्या करना है, इसके साथ पाइपलाइन आपका साफ़ हो गया। आपको मैंने ये 2 चीज़ बताया है, फीड स्टैंड बनाना है और जो आप फीड डाल रहे हैं डेली बेसिस पे आपको फीड का बर्तन जो है, फीड के ऊपर की कटोरी होती है ना, उसको साफ़ करना है। उसको साफ़ करने का फ़ायदा मैं बता दूँ। उस पर क्या हुआ, जब आपका फीड पड़ा रहता है उसमें फंगस लगता है, और जब आप नया फीड डालते हैं तो वो फंगस नीचे चला जाता है। जब वो नीचे जाएगा तो वो बर्ड के पेट में जाए, बर्ड के पेट में जाए तो वो बर्ड दाना खाएगा तो बर्ड बीमार होगा। तो इसे डेली बेसिस पे साफ़ करके आपको क्या करना, वो दाना पूरा निकाल देना, नया फीड डाल देना है। अब फीड उतना ही आपको लगाना है। मान चलिए फीड इस समय क्या है, आपको 7 या 8 बजे के बाद लगाना है शाम को, और सुबह 8 से या 9 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए फीड। 9 बजे ख़त्म हो जाए उसके बाद आप लग जाइए बर्तन को साफ़ करने में। बर्तन साफ़ करिए। और ये आपको क्या करना है, वो ये ड्रिंकर आपको 3 बार साफ़ करना है, 2 से 3 बार। आप जितनी बार कर पाएँ तो और ज़्यादा, 2 बार तो करना ही करना है, कंपलसरी करना ही करना है, ठीक। टाइमली आपको करना है, सुबह शाम दोनों टाइम करना है। अगर आप कर पा रहे हैं तो दोपहर में भी करिए। जितना बढ़िया आप बर्ड को पानी पिला लेंगे, इस मानसून मैनेजमेंट में आप बच जाएंगे। इस मानसून में बच जाएंगे, नहीं तो आपका ये अभी क्या है कि मान चलिए इसमें सबसे ज़्यादा बीमारी आती है IBH की। IBH बीमारी आती कैसी है मैं बता रहा हूँ। IBH का सबसे बढ़िया तरीका पकड़ने का आपको मैं बता रहा हूँ। आप डेली बेसिस पे आप टंकी भरिए शाम को, डेली बेसिस पे आप टंकी भरिए और कितना फीड लगा रहे हैं। तो जैसे आप पढ़े भी होंगे या तो सुपरवाइजर कोई जाता होगा, कोई भी जाता हो आपको बताता होगा कि मतलब 1 kg पे एक बर्ड 3 लीटर पानी पीता है। तो आप कितना kg दाना लगा रहे हैं वो चेक कर लीजिए कि आज हमने 500 kg दाना लगाया तो 1500 लीटर हमारा बर्ड पानी पीना चाहिए। 1500 नहीं पी रहा तो 1200 पी रहा है तो बर्ड ठीक है। अगर वही 500, 600, 700 पी रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि फिर दिक्कत है कहीं, मतलब बीमारी आने का चांस है। तो आपको इस पर ध्यान रखना है। बर्ड का फीड बढ़िया दीजिए। बर्ड को ताज़ा ताज़ा बोरी फीड खोलिए और सीधा लगाइए। शाम को खोलिए, आपको 7 बजे लगाना है तो 7 बजे खोलना चालू किया, 8 बजे से आपको फीड देना है, फीड दीजिए। उसके बाद 9 बजे ख़त्म कर दीजिए, 9 बजे तक सुबह ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर आपको क्या करना क्या, और इस समय क्या आपको लीटर का है, लीटर की गुड़ाई पर डे करनी है, समझ रहे हैं। मतलब भूसी डेली गोड़ना है। भूसी डेली गोड़ने से क्या होता है, ऊपर का जो बर्ड बीट करता है वो गीला रहता है, वो नीचे चला जाए, नीचे की भूसी ऊपर आ जाएगी, तो वो गीली भूसी नीचे चली जाएगी और वो सूखी भूसी ऊपर आ जाएगी, तो बर्ड कंफर्ट होके बैठेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं गुड़ाई कर रहे हैं तो फिर दिक्कत आएगी। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप अच्छे से काम करिए, अच्छे से काम करिए। जो फार्म में पैसा, आप जैसे बिजनेस करें, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करिए। अरे यार देखते नहीं हो, बाज़ार में जाओ, दुकान खोल के बैठे हैं सब लोग। एक पान की दुकान पे जाएंगे ना तो वो भी अपना सुबह उसका फिक्स है कि हमको 8 बजे दुकान खोलना तो 8 बजे दुकान खोलेगा, शाम को 8 बजे बंद करना तो 8 बजे ही बंद करेगा, ठीक। तो आप लोग भी वो टाइमली अपना काम कर रहा है, टाइमली काम कर रहा है, टाइमली अपना वो कमा रहा है। तो आप लोग भी टाइमली काम करिए, टाइमली मैनेजमेंट करिए, हर चीज़ करिए, समस्या नहीं आएगी अगर टाइमली अगर काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे सुबह नहीं गोड़ना है, शाम को गोड़ना है। मैं भूसी गोड़ने का तरीका बता रहा हूँ। सुबह आपका मानसून जिससे है तो सुबह मौसम गर्म होने से पहले 9 बजे के बाद आपको गुड़ाई करना ही नहीं है। कोशिश करिए, आप 6-7 बजे उठ रहे हैं, इस समय क्या पर्दा खुला ही रहता है, तो आप भूसी गोड़ेंगे, गैस बाहर हो जाएगी। तो सुबह 6 बजे उठ जाइए, 6 से 7 बजे के बीच में आप भूसी की गुड़ाई कर दीजिए। इतना कर देंगे तो आपके यहाँ बर्ड में गैस भी नहीं लगेगी। और आप 9 बजे 10 बजे के बाद जा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे आप भूसी गोड़े नीचे से उमस निकली, बर्ड के पेट में बहुत तेज़ गर्मी लगेगी। जब बर्ड के पेट में गर्मी लगी, बर्ड बीमार हो जाएगा तुरंत।
आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से काम करिए, अच्छे से रिजल्ट लाइए। पैसा आपने लगाया है फार्म में, फार्म का पैसा निकालिए। कैसे निकालेंगे? बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको और भी फॉरवर्ड के शेयर करिए और लोगों को। और लोगों को शेयर करेंगे तो ये मेरी जानकारी और लोगों के पास पहुँचेगी, वो और लोगों को पहुँचाएंगे। जब एक बार आप करेंगे तो आप खुद ही दूसरों को बताएंगे कि हाँ, एक विनय सिंह मिले थे, उन्होंने हमको ऐसे बताया था, मैंने ऐसे काम किया, मेरा रिजल्ट आया। तो आप दूसरे फार्मर भाई को भी बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।